कि जब आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आएगी 27 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और काम करेंगे अपने लोगों के लिए। उन जो समस्याएं, बुनियादी समस्याएं, जैसे यहाँ पर बहुत समस्या देखने को मिली। यहाँ पर ना तो साफ पानी पीने के लिए है, ना ही यहाँ पर साफ सफाई ढंग से होती है, ना ही यहाँ रोडें हैं। अगर एक बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर के जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करते हैं और विकास की ऐसी बात करके, तो विकास देखो यहाँ पर एक बारिश में बह जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला जो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा भाई, लेकिन आज अब की आपको देख लेंगे। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं का भी अंगूठा काटा जा रहा है। अगर आप जीतते हैं इस विधानसभा से, कैंट विधानसभा से, तो क्या सिर्फ, चूँकि आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे या जो और लोग हैं जैसे जनरल कैटेगरी के लोग, उनके लिए भी, या उनको भी कुछ ध्यान देंगे? बस्तियों में ना तो रोडें हैं, ना ही पीने का साफ पानी है और ना ही छत। और उनकी तनख्वाह देख लो कि 7-8 हज़ार रुपये में, 7-8 हज़ार रुपये में क्या होता है? महंगाई बढ़ती जा रही है हर जगह, लेकिन हमारे लोगों की तनख्वाह घटती जा रही है। इस वक्त हम कैंट के रेजिमन इलाके में हैं और मेरे साथ हैं इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव और कैंट विधानसभा से प्रत्याशी जो इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज का जो इनका प्रोग्राम था इस एरिया में, मिशन हक की बात थी। आप इधर आ जाइए, थोड़ा परेशानी पड़ रही है। तो ये बताइए, जो मिशन हक की बात चल रही है इसका क्या असर पड़ेगा, और जो अभी हुआ है रेजिमन इलाके में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग मिशन हक की बात 17 मार्च से लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं और बस्ती बस्ती जा कर के अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को नोट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जब आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आएगी 27 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और काम करेंगे अपने लोगों के लिए। उन जो समस्याएं, बुनियादी समस्याएं, जैसे यहाँ पर बहुत समस्या देखने को मिली। यहाँ पर ना तो साफ पानी पीने के लिए है, ना ही यहाँ पर साफ सफाई ढंग से होती है, ना ही यहाँ रोडें हैं। अगर एक बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर के जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करते हैं और विकास की ऐसी बात करके, तो विकास देखो यहाँ पर एक बारिश में बह जाता है। विकास तो यहाँ एक बारिश में बह जाता है। तो हम लोग, और यहाँ तो बच्चों की जो है, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं का भी अंगूठा काटा जा रहा है। यहाँ के बच्चे हैं जो फुटबॉल से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर कैंट हीरोज फुटबॉल क्लब है और ये बच्चा है छोटा। देखिए यहाँ पर फुटबॉल प्रेम कितना है कि यहाँ पर हर बच्चा जो है, हर गली में एक बच्चा जो है वो फुटबॉल लेकर के यहाँ पर खिलाड़ी अपने खेलने का काम करता है और नाम रोशन करता है देश का और समाज का भी और उत्तर प्रदेश का भी। लेकिन इनकी प्रतिभाओं को रोका जाता है, इनका भी अंगूठा एकलव्य की तरह काटा जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे युवाओं के साथ ऐसा हो। तो इनकी जो समस्या उन्होंने नोट भी करी है, लेकिन समस्या का समाधान है उनके हाथ में। अगर ये हमें ताकत देंगे तो बदलाव निश्चित है, और अगर परिणाम अगर नहीं भी आए तब भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। पिछले 10 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, आगे भी करते चले आएंगे। अच्छा, अभी मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि हमने अलग अलग लोगों को जिताया, अलग अलग लोगों को विधायक बनाया, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है इस क्षेत्र में, तो इसलिए वो आप पे भरोसा करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला जो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा भाई, लेकिन आज अब की आपको देख लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर एक बार उन्होंने मौका दिया तो वो काम करने का, जो उनका जो बुनियादी काम है उनके लिए करके देंगे। उनके लिए जो रोड है, नाली है, साफ पीने का साफ पानी है। और यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर कच्चे घर हैं और इस छावनी को भी बेचने का काम बहुत सरकार कर रही थी। मतलब देश की जो सेना है हमारी, जो देश की रक्षा करती है, उसके युद्ध अभ्यास की ज़मीन को बेचने के लिए भी सरकार में चर्चा चल रही है। तमाम ज़मीनों को सौदेबाजी भी करी जा रही है देश की छावनी परिषद को बेचने के लिए। और छावनी परिषद का स्ट्रक्चर ये है कि वहाँ पर दलित समाज की आबादी ज़्यादा रहती है, बैकवर्ड की ज़्यादा आबादी रहती है, मुसलमानों की ज़्यादा आबादी रहती है और सभी धार्मिक लोगों की, सभी जाति के लोगों की आबादी रहती है। मोस्टली दलित समाज के लोग हमारे रहते हैं जो आर्मी में सेवाएं देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो इस देश की रक्षा करते हैं। आज उनकी ज़मीन से सौदा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश की सेना के ऊपर जो है उनका अपमान किया जा रहा है। तो हम आज़ाद समाज पार्टी इसकी भी आवाज़ उठाती है, चंद्रशेखर आज़ादी की आवाज़ उठाते हैं, ताकि यहाँ पर जो हमारे लोगों के घर है वो महफूज रहें, सुरक्षित रहें। इस देश की 63 छावनियों में जिनके घर हैं वो महफूज सुरक्षित रहें। जो आर्मी के लोगों की सेवाएँ कर रहे हैं वो सेवा निरंतर करते रहें। अच्छा, अगर आप जीतते हैं इस विधानसभा से, कैंट विधानसभा से, तो क्या सिर्फ, चूँकि आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे या जो और लोग हैं जैसे जनरल कैटेगरी के लोग, उनके लिए भी, या उनको भी कुछ ध्यान देंगे उन पर? देखिए, काम हम सबके लिए करते हैं। हमने हक की लड़ाई हर एक की बात की मिशन हक की बात, ये किसी जाति की बात नहीं है, मिशन हक की बात। हक की बात इसलिए आज़ाद समाज पार्टी हर बार हक की बात उठाती है हर व्यक्ति की, कि कोई भी व्यक्ति जो भी वंचित है, जो सुख सुविधाओं से, बुनियादी चीज़ों से, उन तक हम उनको जो सुविधा सुलभ है वो पहुंचाने का काम करेंगे। दलित हो, पिछड़ा, आदिवासी, आपने तो दलितों का मोहल्ला देखा ना कैसा, आपने देखिए
आपने तो देखा होगा मेरे साथ, आप गली में टहले, अभी तो पूरी तरीके से हम घूमे भी नहीं हैं। अभी हमें 1 घंटा हो गया घूमते घूमते, और अभी भी बस्तियों में ना तो रोडें हैं, ना ही पीने का साफ पानी है, और ना ही छत। और उनकी तनख्वाह देख लो कि 7-8 हज़ार रुपये में, 7-8 हज़ार रुपये में क्या होता है, महंगाई बढ़ती जा रही है हर जगह, लेकिन हमारे लोगों की तनख्वाह घटती जा रही है। बेचारे मजदूरी करते हैं, किसान खेती करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सफाई का काम करते हैं, और बच्चे आप देखिए क्या जुनून है इनके अंदर, ये फुटबॉल खेलने का काम करते हैं। आज भी यहाँ पर हम इनको फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, और अगले चरण में हम बहुत जल्दी यहाँ पर जो है लगभग कैंट में पूरे 100 से 150 फुटबॉल बांटने का काम करेंगे। और कोई भी बच्चा जो है वो नशे से दूर रहे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके अंदर खेल की जो चीज़ें उनको एस्टेब्लिश करें, और उनके खेल को और प्रोग्रेसिव करके उनको आगे बढ़ाएं, ताकि वो देश की उन्नति तरक्की में योगदान दे सकें। अब तक जो मिशन हक की बात ये प्रोग्राम है, ये ज़्यादातर दलित बाहुल्य इलाकों में ही रखा गया है। क्या आने वाले समय में सवर्ण बाहुल्य इलाकों में भी इसका कार्यक्रम किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं अपने लोगों में जा रहा हूँ जिनको हक हज़ारों सालों से हक और अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो पहले तो मैं अपने लोगों के यहाँ जाऊँ, देखूँ। आपने देखा क्या हालात हमारे लोगों बना रखी है। कभी कभी उनके घर तोड़ने के नाम पर उनको अवैध कह करके उनको धमकाया जाता है, कभी उनकी तनख्वाह कम कर दी जाती है, और तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले तो मैं अपने लोगों के यहाँ जा रहा हूँ, उनको तैयार कर रहा हूँ कि लड़ाई के लिए तैयार रहें। और जनरल कैटेगरी लोग तो ऑलरेडी तैयार रहते ही हैं, लेकिन उनकी भी लड़ाई में लड़ने का काम करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर वो हक अधिकार से वंचित होंगे तो उनके हक अधिकारों के लिए सुरक्षा के लिए आज़ाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हाँ, इस वक्त है हम नई युवा आज़ाद पार्टी बनी है इस वक्त। सर, देखिए नई युवा आज़ाद पार्टी बनी है, अभी ये बता गए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राजू कुमार, मैं रजबन रहता हूँ, एक दलित समाज से हूँ, और बहुत अच्छा है कि हमारी नई युवा पार्टी बनी है। उसके लिए मैं खुद खड़ा हूँ, और मैंने उनसे नंबर लिया है। हमारे कितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ने में बच्चे हैं, देखो बच्चे हैं, आप इधर घुमाइए, बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं, लिखाते नहीं हैं, ढंग से उनको समझाते नहीं हैं। तो कम से कम नई पार्टी बनेगी, और ये पार्टी जब तैयार होगी तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट स्कूल हैं। ये बताइए, चलिए ये तो आपकी बात ठीक है। इस क्षेत्र से इस बार अनिकेत धानुक चुनाव लड़ रहे हैं, आप समर्थन करेंगे या नहीं करूँगा? पक्का करूँगा। बाकी लोग भी आएंगे वोट मांगने, और मैं लोगों को जागरूक करूँगा कि इसमें शामिल हों। बाकी लोग भी आएंगे वोट हाँ, आएंगे, जागरूक करूँगा ना, उसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बीजेपी है, एसपी है, सब हैं, सब कोई नहीं, सब प्राइवेट स्कूल खोल रखा है, सब ने प्राइवेट स्कूल खोल रखा है। प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? विधायक के बच्चे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जा रहे हैं, हमारे बच्चे यही नॉर्मल में रह रहे हैं। तो इसलिए हम खुद अपनी पार्टी, हम इसमें समर्थन कर रहे हैं, हम खुद इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इस पार्टी को तैयार करेंगे। हमने बहुत दिन से देख रखा है, आज से 18 साल से देख रखा है, 2014 से देख रखा है, और अब 2026 चल रहा है। अब तक क्या हुआ? अभी अमेरिका का उसका वो चल रहा है, गैस का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। अच्छा, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए थैंक यू। आपकी क्या राय है इस पूरे इलाके पर, इस पूरी रिपोर्ट पर और इनकी तैयारियों पर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।